रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रूस ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि यूक्रेन ने पुतिन पर हमला किया है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस का ये दावा है कि 2 ड्रोन्स भेजकर जेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या कराना चाहते थे। यूक्रेन ने पुतिन पर ड्रोन से हमले की कोशिश की, ये दावा है रूस का। यूक्रेन के हमले को किया गया है नाकाम, ये रूस ने अपनी तरफ से जानकारी दी है। ये वीडियो आप देख रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि रूस ने यूक्रेन के हमले को आतंकी हमला बताते हुए ये कहा है कि हमने इस हमले को रोका है, लेकिन जेलेंस्की पुतिन की हत्या कराना चाहते हुए एक ऐसे वक्त पर आया है जब तक दोनों ही देशों के बीच में ये जंग लंबे वक्त से चल रही है। और बीते दिन ही तस्वीरें आई थी कि कैसे कई शहरों को तबाह करने की तरफ रूस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। गौरव, कैसे देखें इस खबर को? वीडियो भी जारी किया गया है और अब रूस का ये कहना है कि जेलेंस्की पुतिन की हत्या कराने के लिए 2 ड्रोन्स भेजे थे जिसको उन्होंने नष्ट किया है। कैसे देखें इस खबर को? ये बहुत बड़ा एस्केलेशन के रूप में इसको देखा जाएगा अंजना। अगर आपको जो वीडियो भी आप देख रही हैं तो उसमें एक ड्रोन क्रेमलिन की बिल्डिंग के डोम से जाकर टकराता है और एक हल्का सा वहां विस्फोट भी होता है, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि अभी इससे नहीं हो पाई है क्योंकि ये क्रेमलिन ने दावा तो किया है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि उस समय राष्ट्रपति पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे, वो मॉस्को के बाहर थे। और ये भी कहा है कि एक बड़ा आतंकी हमला था, उनको जान से मारने की ये साजिश थी। और 9 मई को जो विक्ट्री डे परेड होने वाली थी उससे पहले ये असैसिनेशन बिट था, लेकिन वो मई 9 की विक्ट्री डे परेड अभी भी होगी, ये क्रेमलिन ने दावा किया है अंजना। गौरव, अक्सर हमने देखा है जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो चाहे यूक्रेन हो या वेस्टर्न मीडिया हो, बहुत सारे लोग तुरंत ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है, क्योंकि अब ये ड्रोन किसके थे, कहां थे, इस तरह के सबूत ऐसे वक्त पर जुटा पाना तो बहुत मुश्किल होगा। इस प्रोपेगेंडा को भी होते हुए देखेंगे हम। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि क्या यूक्रेन के पास इस तरह की कैपेबिलिटीज है, उनके पास क्या इस तरह के हथियार है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से, अमेरिका से, यूरोप से लंबी दूरी तक मार करने की मिसाइलें, लड़ाकू विमान, मानव रहित लड़ाकू विमान, ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, इस तरह के ड्रोन की मांग करता भी रहा है। और पश्चिमी देशों ने कहा भी है कि यूक्रेन को और हथियार दिए जाएंगे। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह दावा किया था कि $300 मिलियन के और हथियार दिए जाएंगे क्रेमलिन को। तो रूस इसे बहुत बड़े तरीके से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, इसको भुनाएगा। अंजना, आप ये भी जानती है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं वो ये दावा कर रहे थे कि अब इस जंग को 1 साल बाद वो रूस के खेमे में लेके जाएंगे, टेकिंग द वॉर इनटू द एनिमी कैंप। और एक स्प्रिंग ऑफेंसिव और समर ऑफेंसिव की बात चल रही थी, तो रूस ने उससे पहले ही 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी और जो सबसे बड़ा हथियारों का डंप था यूक्रेन में उसे 2 दिन पहले ध्वस्त कर दिया था। क्या उसके बाद ये पलटवार है और सबसे बड़ा पलटवार है यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि अब ये जंग एक बहुत ही अनसर्टन एरिया में अंजना आ गई है। और अगर रूस ने इस पर रिटेलिएट किया और रिस्पॉन्ड किया तो ये 1 साल के बाद इस युद्ध में बहुत बड़ा मोड़ लेकर आएगा अंजना। क्या ऐसा होने की आशंका है गौरव, जो अंदेशा आप जता रहे हैं, क्या ऐसा होने की आशंका है कि पुतिन या फिर रूस जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करे और ये युद्ध एक बार फिर से एस्केलेट होता हुआ हम देखें? देखिए, अभी तक 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं अंजना, जो आप जानती हैं। एक, जो ब्लैक सी फ्लीट का फ्लैगशिप था यूएस रशियन नेवी का, उसे डुबा दिया गया था, फ्लैगशिप ब्लैक सी फ्लीट को। वो उसको डुबाने के बाद जो क्रीमिया को ब्रिज जाता था उस ब्रिज को ध्वस्त कर दिया गया और वो दोनों एक बहुत बड़ा एस्केलेशन थे। उसके बाद अब ये तीसरा बड़ा एस्केलेशन है। अगर ये दावा क्रेमलिन का सच्चा है कि ये 2 यूक्रेनियन ड्रोन थे और इन्होंने क्रेमलिन पर हमला किया है, तो ये तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जान से मारने की साजिश है। ये तो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में के राष्ट्रपति में से एक के राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश। और अगर ऐसा हुआ है तो रूस चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि क्रेमलिन में जो हॉक्स है,
क्रेमलिन के हॉक्स लगातार ये कह रहे हैं कि रूस की जितनी शक्ति है उस तरह से रूस ने एक साल में अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, और जिस तरह का पोटेंशियल है मॉस्को के पास। देखिए, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, पिछले एक महीने में जिस तरह से मिसाइलों का हमला हुआ है, यूक्रेन जिस तरह से बार बार कह रहा है कि उसके पास मिसाइलों की कमी है, रॉकेट्स की कमी है, एयर डिफेंस सिस्टम्स की कमी है, पश्चिमी देश उतनी तेजी से पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो अब यह लगता है कि रूस, ये अगर ये बहाना है तो बहाना, या अगर ये कारण है तो ये कारण, इसको लेकर रूस अब एक बड़ा पलटवार कर सकता है।